हर किसी के पास भूलने के पल होते हैं, खासकर जब जीवन व्यस्त होता है। यह एक सामान्य घटना है। याददाश्त कमजोर होने से कभी कभी बहुत निराशा होती है। हेरिडिटी इसमें अहम रोल निभाती है। आहार और जीवन शैली का बदलाव करके हम अपनी याददाश्त को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ कुछ 14 प्राकृतिक तरीके हैं याददाश्त बढ़ाने के। आइए हम एक एक तरीकों को ध्यान से देखते हैं। नंबर 1, ईट लेस एडेड शुगर। अपने खाने में चीनी की मात्रा कम कीजिए। ऐसा पाया गया है कि अधिक मीठा भोजन खाने से मेमोरी पावर वीक होती है, कमजोर होती है और ब्रेन का वॉल्यूम भी कम हो जाता है, खासकर वह हिस्सा जो शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए यूज होता है। 4000 लोगों की रिसर्च पर यह पाया गया कि जो लोग शुगरी बेवरेजेस, सोडा वगैरह लेते हैं, उनके ब्रेन वॉल्यूम और मेमोरी में काफ़ी कमी देखने को मिली। इसलिए हमें शुगर इनटेक कम से कम करना चाहिए। शुगर कट करने से आपकी ओवरऑल हेल्थ भी ठीक रहती है और आप अपने आप को बेहतर भी महसूस करते हैं। नंबर 2, ट्राई ए फिश ऑयल सप्लीमेंट। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश ऑयल आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। फिश ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, EPA एंड DHA अधिक होता है। ये फैट्स हेल्थ के लिए तो अच्छे हैं ही, साथ ही ये हार्ट डिजीज के लिए भी बहुत अच्छे हैं। सूजन कम होती है इससे। स्ट्रेस, एंजाइटी कम करने में और मेंटल डिक्लाइन को स्लो करने में भी ये बहुत ही यूजफुल है। स्टडीज में पाया गया है कि एडल्ट्स जिनकी मेमोरी लॉस से माइल्ड सिम्टम थे, जब उन्हें सप्लीमेंट रिच इन DHA और EPA दिया गया जो फिश ऑयल में था, उनकी मेमोरी में आश्चर्यजनक सुधार पाया गया। नंबर 3, मेक टाइम फॉर मेडिटेशन। प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन में पॉजिटिवली अफेक्ट योर हेल्थ इन मैनी वेज। ये रिलैक्सिंग है, सूदिंग है, स्ट्रेस, पेन, BP और इवन मेमोरी को इम्प्रूव करती है। मेडिटेशन ब्रेन के ग्रे मैटर जिसमें न्यूरॉन सेल होते हैं उनको भी बढ़ाती है। मेडिटेशन इम्प्रूव शॉर्ट टर्म मेमोरी फ्रॉम पीपल इन देयर 20s टू ओल्डर एडल्ट्स। रिसर्च से ये पता चला है कि ताइवान में जो स्टूडेंट्स मेडिटेशन करते हैं उनकी मेमोरी दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले कहीं अधिक है। नंबर 4, मेंटेन ए मॉडरेट वेट। मन और शरीर के अच्छी कंडीशन में रखने के लिए बॉडी वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ओबेसिटी हमारे ब्रेन में मेमोरी रिलेटेड जीन्स को भी अफेक्ट करते हैं। ओबेसिटी से इंसुलिन रेजिस्टेंस और इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन बढ़ जाती है, जो हमारे ब्रेन को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। 18 से 35 साल के 50 लोगों पर अध्ययन करके पाया गया कि हाई बॉडी मास इंडेक्स की वजह से इन्होंने मेमोरी टेस्ट में अच्छा परिणाम नहीं दिया। ओबेसिटी की वजह से अल्जाइमर डिजीज के बढ़ने के चांस होते हैं, जिससे मेमोरी लॉस होने लगता है। नंबर 5, गेट एनफ स्लीप। खराब याददाश्त का एक कारण नींद पूरी न होना भी है। नींद पूरी लेने से हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी स्ट्रांग होती है, जो लॉन्ग लास्टिंग मेमोरीज में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। 10 से 14 साल तक की उम्र के 40 बच्चों पर मेमोरी टेस्ट किया गया। एक ग्रुप को एक दिन ट्रेनिंग दी और दूसरे दिन उनका मेमोरी टेस्ट किया गया और दूसरे ग्रुप की उसी दिन ट्रेनिंग और टेस्टिंग की। पहले ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के मुकाबले 20% अच्छा रिजल्ट दिया। नंबर 6, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस हमारे माइंड की एक ऐसी मेंटल स्टेट है जिसमें हम अपनी प्रेजेंट सिचुएशन, सराउंडिंग्स और फीलिंग्स पर ध्यान देते हैं। स्टडीज़ में ये पाया गया कि माइंडफुलनेस से स्ट्रेस कम होता है और कंसंट्रेशन और मेमोरी इंप्रूव होती है। 293 साइकोलॉजी स्टूडेंट्स पर स्टडी करके ये पाया गया कि माइंडफुलनेस ट्रेनिंग से स्टूडेंट्स की रिकॉग्निशन, मेमोरी, परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव हो गई। अपनी डेली रूटीन में हमें माइंडफुलनेस टेक्निक को यूज़ करना चाहिए। इसके लिए हमें अपने प्रेजेंट सिचुएशन को समझकर लंबी गहरी सांस पर फोकस करके धीरे धीरे अपने मन को इधर उधर से हटाकर सांस पर फोकस करना होता है। एक जगह कंसंट्रेट करने से हमारी हेल्थ के साथ साथ मेंटल पीस की भी ये हेल्पफुल होता है। इसलिए हमें ये प्रैक्टिस हमेशा करनी चाहिए। इससे हमारी कंसंट्रेशन भी बढ़ती है, हमें अच्छा भी लगता है। नंबर 7, ट्रेन योर ब्रेन। Playing brain game is a fun and effective way to boost your memory. मेमोरी ट्रेनिंग की ऐसी बहुत सी गेम्स हैं जैसे क्रॉसवर्ड्स, वर्ड रिकॉल गेम, मोबाइल ऐप एट्सेट्रा। 42 एडल्ट लोगों पर एक स्टडी की गई जिसमें पाया गया कि
1 महीने में 8 घंटे ब्रेन ट्रेनिंग ऐप से उनकी याददाश्त में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई। 4,715 लोगों की एक और स्टडी में पाया गया कि सप्ताह में 5 दिन डेली 15 मिनट ऑनलाइन ब्रेन ट्रेनिंग गेम से शॉर्ट टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, कंसंट्रेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रेन में की फैकल्टीज में भी काफ़ी आश्चर्यजनक परिणाम आए। ब्रेन ट्रेनिंग गेम से एडल्ट्स में डिमेंशिया का खतरा भी कम हो जाता है। नंबर 8, लिमिट रिफाइंड कार्ब्स। बहुत अधिक मात्रा में रिफाइंड कार्ब्स जैसे केक्स, कुकीज, सीरियल्स, वाइट राइस और वाइट ब्रेड लेने से भी हमारी मेमोरी डैमेज होती है। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, मतलब ये बहुत जल्दी हमारी बॉडी इन्हें डाइजेस्ट कर लेती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। 317 कोरियन बच्चों पर किए गए शोध से पता चला कि प्रोसेस्ड कार्ब्स लाइक वाइट राइस, नूडल्स, फास्ट फूड खाने की वजह से इनकी कॉग्निटिव कैपेसिटी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी में काफ़ी कमी पाई गई। नंबर 9, एल्कोहल इंटेक। एल्कोहल हैज़ न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट ऑन ब्रेन, जिससे मेमोरी कम हो जाती है। एल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल से ब्रेन का एक की पार्ट हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाता है, जो मेमोरी से कनेक्टेड है। नंबर 10, get your vitamin D level tested. Low level of vitamin D is linked to a great risk of dementia. 318 एडल्ट्स पर 5 साल तक एक स्टडी की गई, जिसमें ये पाया कि जिन लोगों के ब्लड में विटामिन डी 20 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से कम पाया गया, उनकी याददाश्त में भारी कमी पाई गई। अगर आपको लगता है कि आपको भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और इस बारे में जानें। नंबर 11, डू रेगुलर एक्सरसाइज। फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना बेहद ज़रूरी है। 19 से 93 वर्ष के 144 लोगों पर अध्ययन किया गया और ये पाया गया कि एक स्टेशनरी बाइक पर डेली 15 मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज करने से इनकी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, मेमोरी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट थी। एक्सरसाइज करने से न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रोटीन का सिक्रेशन होता है, जो हमारे न्यूरॉन्स को ग्रोथ और डेवलपमेंट में इफेक्टिव है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से ओल्ड एज में डिमेंशिया का खतरा भी कम किया जा सकता है। नंबर 12, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स हमारी मेमोरी को बहुत अधिक बेहतर करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड में ऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी के फ्री रेडिकल्स को हटाकर हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं। 3100 लोगों पर शोध करने पे पाया गया कि फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन करने वाले लोगों में मेमोरी बेहतर पाई गई और डिमेंशिया का खतरा भी कम पाया गया। बेरीज आर पर्टिकुलरली हाई इन ऑक्सीडेंट्स लाइक फ्लेवोनॉइड्स एंड एंथोसाइनामिन्स, तो हमें अपने फूड को ध्यान से चूज करना चाहिए। नंबर 13, यूज ऑफ करक्यूमिन। हल्दी में करक्यूमिन कंपाउंड बहुत मात्रा में पाया जाता है। करक्यूमिन एंटीऑक्सीडेंट भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। शोध से पता चला है कि करक्यूमिन ऑक्सीडेटिव डैमेज और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। यह एमिलॉइड प्लेक को भी कम करता है। एमिलॉइड प्लेक न्यूरॉन में जमा होकर सेल और टिश्यू को खत्म करते हैं, जिससे मेमोरी लॉस होता है। नंबर 14, ऐड कोकोआ इन योर डाइट। कोकोआ जहाँ स्वाद में डिलीशियस है, वहीं बहुत ही न्यूट्रिटिव भी है। इसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट फ्लेवोनॉइड है, जो ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है। फ्लेवोनॉइड जहां ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन के ग्रोथ में हेल्प करता है, वहीं ब्रेन में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। 30 हेल्दी लोगों पर किए गए शोध में ये पाया गया कि 720 मिलीग्राम ऑफ कोकोआ, जो कि हमें डार्क चॉकलेट में मिलता है, उसके इस्तेमाल से बेटर मेमोरी पाई गई। सो डार्क चॉकलेट मोर देन 70% ऑफ कोकोआ आर गुड फॉर हेल्थ ड्यू टू हाई डोज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। In short, we can say there are many fun, simple and even delicious ways to improve your memory. बॉडी और माइंड की एक्सरसाइज से, डार्क चॉकलेट को एंजॉय करने से, शुगर को कट लगाकर आप अपनी ब्रेन हेल्थ को बहुत सही कर सकते हैं।